वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल ऑफिशियल। चलिए मैं आज कुछ मैटर लेके आया हूँ। कल से आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपका वीडियो नहीं आया है, कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है किस पे। तो अबाउट बैकलॉग सीट्स के बारे में अपडेट तो है ही। मैंने आपको बताया था पहले कि बैकलॉग सीट ऐड हो रही है TRE3 में। मैं उसी बात पे कायम हूँ अभी भी कि बैकलॉग सीट 100% ऐड होगी। आप मार्केट में तरह तरह की न्यूज़ चल रही है। अब क्या होता है कि जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, TRE 4 वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि 4.0 वाले, वो बिल्कुल जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो बता रहे हैं कि इसमें बैकलॉग सीट ऐड नहीं होगा। वो 100% वो श्योर है। वो कहीं से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले लिया, उन्होंने बताया कि आपको बैकलॉग सीट ऐड नहीं होगा। ठीक है। जबकि TRE3 वाले जो हैं वो चाह रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं कि TRE3 में बैकलॉग सीट ऐड होगा। तो इसमें सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। यूट्यूबर्स भी तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है ऐड होगा, कोई बोल रहा है नहीं ऐड होगा। तो मैं आज उसी चीज़ के लिए फिर से आया हूँ, क्योंकि कल से मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ था। तो मैं हर दिन चीज़ें ये डाल के आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार जो बोल दिया है वही देखो। सीधी सी बात है कि विभाग जो है वो किसी के हाथ में है नहीं। ना BPSC है और ना तो BPSC है किसी के हाथ में, और ना ही शिक्षा विभाग किसी के हाथ में है। तब बात तो बचती है फाइनल अल्टीमेटम तो वही देगी, या फिर अल्टीमेट वर्क जो होगा वो तो BPSC करेगी या विभाग करेगी, दोनों अपने कोऑर्डिनेशन से करेगी। ठीक है। तो जहाँ तक विभागीय बातें हैं या फिर शिक्षा विभाग की बातें हैं, BPSC की बात है या फिर शिक्षा विभाग की बात है, तो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ऑथेंटिक पर्सन वहाँ पे होते हैं वही कुछ बता सकते हैं। तो वहाँ से जो जानकारी मिल रही है वो एक्चुअली CMO हाउस से जो भी जानकारी मिलती है उसमें तो बैकलॉग सीट 35,000 मुझे ऐड होते हुए दिख रहा है। ठीक है। अब बात ये आ रही है कि अगर ये 35,000 ऐड नहीं होती है तो गवर्नमेंट आ जाएगी मुश्किल में, क्योंकि CMO ऑफिस से जो भी उन्होंने मीटिंग में बताया था और उन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया हुआ था, तो वो आ जाएंगे अपने मुश्किल में आ जाएंगे। मुश्किल में क्या आएंगे, उनकी आगे इलेक्शन है तो वो कभी अपना लॉस नहीं चाहेंगे। और जो उन्होंने वादा किया इसके सबके पास उसका प्रूफ है, तो इस पर कोर्ट केस भी होना जायज़ बात है, होगा ही। ठीक है। तो चलो बात करते हैं। मैं आज क्या क्या आप लोगों के लिए अपडेट लेके आया हूँ, बात करता हूँ। देखो, TRE3 में मैंने बताया कि TRE3 में री एग्ज़ाम जो भी है, TRE3 में जुड़े की बैकलॉग सीटें 100%। मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ, सब में जुड़ेगी। जो इस बात के लिए परेशान है, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि कोई हर स्टूडेंट 1 to 5 वाले स्पेशली ये बता रहे हैं कि भाई मेरे में ना जुड़ेगी, कहीं पे पेपर में ना दे रखो है। तो देख ले, तो भाई आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप लोग वेट कर लें। 1 to 5 में जुड़नी है, अगर जुड़ेगी तो सब में जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी ऐसे हो ही नहीं सकता कि 1 to 5 को इग्नोर कर दिया जाए। सब में जुड़नी है अगर जुड़ेगी तो, और अगर नहीं मतलब 100% जुड़ेगी। और 6 to 8 में, 9 to 10th में, 11 12th में ये जुड़ेगी 100%। सबका कट ऑफ जाएगा नीचे, बिल्कुल जाएगा। वही सीधी सी बात है कि कितने भी जो आज मुझे एक जगह से इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई बता रहे थे कि अगर ये जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, तो मेरिट वाले स्टूडेंट आ गए तो कितना भी सीट बढ़ेगा तो कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा। भाई एक बात बताओ, कितने भी मेरिट वाले स्टूडेंट आए, अगर 5,000 सीट पे जहाँ पे भर्ती हो रही थी, अगर वो सीट बढ़ के 10,000 हो जा रही है तो कट ऑफ गिरेगा कि नहीं? ये जो भी बोल रहे हैं आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कट ऑफ 100% गिरेगा, और आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ही गिरेगा। अगर धांधली इस बार नहीं, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, इस बार कोई भी मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, एस सिद्धार्थ जी का, कि इस बार धांधली कहीं पे नहीं हुआ है। और धांधली नहीं हुआ होगा तो कट ऑफ जो है आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। धड़ाम से जो गिरना होता है ना, वो गिरना देखना, मतलब 10-10 नंबर माइनस हो जाएंगे। आप देखना कैटेगरी वाइज हर सब्जेक्ट में। ठीक है। तो इसके लिए चिंता मत करो आप। केवल जो पास मार्क्स ले आए हैं ना कैटेगरी में है, और वो पास मार्क्स ले आए हैं, उनकी जॉब लगेगी। अब आप ये मत बोल देना कि जनरल के नीचे EWS का नहीं भाई। EWS का क्या है ना, क्या है इसका रोल EWS का, कि अगर जनरल का
75 पे गया ना कट ऑफ जनरल का, किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 75 प्लस में गया, तो जनरल तो EWS का उससे 5 या 7 नंबर कम रहेगा बस, ठीक है। उसका 68 हो सकता है, इसके अप्रॉक्स में जा सकता है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो। लेकिन जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कितना मतलब बस एग्ज़ाम, एक तो होते हैं सीधा मुंह उठा के चले गए एग्ज़ाम देने, एक होते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ पढ़ के गया था, तो वो जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनकी जॉब इस बार लगनी पक्की है, अगर कुछ विभाग खेल ना करे तो। जैसे कि अभी सारा कंडीशन अभी तक चल रहा है, उसके हिसाब से तो जॉब लगनी पक्की है इन लोगों की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि रिजल्ट में देरी, ठीक। रिजल्ट में जो देरी है, यहाँ तक तो आपने देख लिया कि पासिंग मार्क्स वाले भी हो जाएंगे पास। अब देखो रिजल्ट में देरी, पहली बात देखो दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि रिजल्ट में बेशक देरी हो, क्या हो, रिजल्ट में बेशक देरी हो, लेकिन क्या है ना कि रिजल्ट दे ऑनेस्टली अगर रिजल्ट प्रकाशित होता है तो आपकी जनवरी तक भी अगर रिजल्ट आए, नहीं ऐसे नहीं आएगी, मैं समझ रहा हूँ आप इस पे अपोज करोगे। जनवरी तक भी मैं एक एज्यूम करके बता रहा हूँ कि अगर जनवरी तक भी आए फिर भी आपकी फरवरी मार्च में पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर जल्दी जल्दी में, जैसे TRE 1-2 में खेला हुआ था अतुल प्रसाद जी के टाइम में, तो TRE 1-2 में क्या किया गया कि एक ही बहुत जल्दी जल्दी में इतना जल्दी किया गया कि उसमें सारे स्टूडेंट्स का वो क्रैश कर दिया गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किसे 85 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसका 79 था वो जॉब लेके बैठा हुआ है। तो भाई ये कौन सा तरीका हुआ तुम्हारा। 90 मैथ्स TGT मैथ्स में मैंने देखा हुआ था 92 मार्क्स जिसका था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और 97 वाले का सिलेक्शन हो गया, 92 वाले का नहीं हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन 91 वालों का सिलेक्शन हो गया। अब ये कैसे हुआ ये तो आज तक पता नहीं चला, मिस्ट्री बनी हुई है। खैर सबका वो चिट्ठा खुलेगा, धीरे धीरे सबकी वो बातें सामने आएंगी। सब जितने भी फर्जीवाड़े तरीके से हुए हैं TRE 1-2 तो आपको पता ही होगा, सब पे तलवारें लटक रही है, कभी भी कोर्ट का फैसला आएगा उनकी जॉब जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ गॉड से कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनकी पोस्टिंग बनी रहे, और जितने भी फर्जीवाड़े चाहे वो किसी तरीके से गए हों, या वो पैसे दे के गए हों या किसी तरीके से, सबकी जॉब जानी चाहिए, जिससे कि जो भी अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो उन्होंने खुद मेरिट के बेसिस पे गए हैं, वो पढ़ते अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी जॉब लग जाए, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसमें देखो एक लेटर आज जारी हुआ था रजनीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल से, देखो क्या है। BPSC, मैं क्यों इतना परफेक्ट होके बोल रहा हूँ कि बैकलॉग सीटें ऐड होंगी, देख लो। BPSC TRE 3 के माध्यमिक का फाइनल आंसर की 2 दिनों बाद जारी होंगी। बिल्कुल, ये तो आप लोगों के पास पहुँच ही क्या होगा कि जो डेट था उससे आगे बढ़ के अब ये 27 सितंबर तक जारी होगा 9 to 10 का, TGT के सारे सब्जेक्ट का 9 to 10 का 27 तारीख के 10 बजे के बाद से जारी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सब ये है 11-12 का 30 सितंबर को आएगा, ठीक। रोस्टर क्लियरेंस के इंतज़ार में है BPSC, रोस्टर जो भी क्लियरेंस है उसके इंतज़ार में है BPSC, बिल्कुल सही बात है। अगर रोस्टर ही क्लियर नहीं होगा, रोस्टर क्लियरेंस ही नहीं होगा तो BPSC कहाँ से रिजल्ट देगी। इसलिए मैं उस दिन बता रहा था आपको कि ये BPSC एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये डिसाइड नहीं करती है कि आपको कितने सीट पे देना है या कितने सीट पे नहीं देना है। उसे जितने सीट का रोस्टर क्लियरेंस मिलेगा, मान लो कि उसे 100 सीट का ही रोस्टर क्लियरेंस मिलता है, तो वो इसी पे रिजल्ट बनाएगा, इसी के अकॉर्डिंग वो हर कैटेगरी में सीट डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसे शिक्षा विभाग मेन जो सीट डिसाइड करता है, रोस्टर क्लियर करके देगा शिक्षा विभाग, वो अगर इसे देता है कि भाई तुम्हें +35,000 आपको देनी है, आपको +35,000 पे देनी है सीट पे, तो इसकी तो BPSC कुछ नहीं उसमें कर सकता। BPSC को देना पड़ेगा +35,000 सीट पे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, जो भी बोल रहे हैं मार्केट में उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो बस, और आपकी 35,000 के अप्रॉक्स सीट ऐड होगी। मैंने इसका
मतलब डिस्क्रिप्शन सारा कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है पिछले वीडियोज़ में कि कैसे कैसे किस में ऐड होंगे, पीआरटी में कितने ऐड होंगे, पीआरटी सीनियर में कितने ऐड होंगे, टीजीटी में कितने ऐड होंगे और पीजीटी में कितने ऐड होंगे, सारा मैंने बता रखा है। आप जाके एक बार देख लेना उसे, ठीक है। शिक्षा विभाग ने जीएडी, वही सब चीज़ें हैं, रोस्टर क्लियरेंस का और इस रवैये से अभ्यर्थियों के बढ़ रहा है आक्रोश। बिल्कुल बढ़ेगा भाई, क्यों नहीं बढ़ेगा, सब वेट कर रहे हैं। ये जो 50% एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो 50% और 65% वाला मामला है ना, इसी के चलते ये चीज़ें अटक रही हैं। गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि हम दोबारा किसी चीज़ पे फोकस करें और किसी चीज़ में विवाद में आए इस बार, क्योंकि फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं नीतीश बाबू। नहीं रखेंगे तो इस बार इलेक्शन आगे में है, सब वही है, सबका बदला लिया जाएगा इलेक्शन में, वो वाली बातें आ रही हैं इनके मन में। तो 27 सितंबर के बाद आंदोलन करेंगे, इसका ऐलान किया है। खैर आंदोलन करेंगे इसका ऐलान किया है, होना भी चाहिए, स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं तो होना चाहिए। इसमें सब जितने भी कैंडिडेट हैं वो पुरजोर तरीके से सपोर्ट करें इस आंदोलन को, और हाँ, हिंसात्मक रवैया ना अपनाएं, बिल्कुल पोलाइटली आंदोलन करें और आपको सफलता भी मिलेगी और आपको आपका हक भी मिलेगा। ओके, तो इसी तरह की न्यूज़ और प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मैं तो ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ना ही वो बेल आइकन वाला कुछ भी ऐसा लगाता हूँ, आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि जैसे भी कोई ऑथेंटिक चीज़ें आती है मैं वो लेके आऊँगा। हाँ, और तुरंत 100% वो तुरंत आए इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के प्रति। तो मैं वीडियो लाऊंगा जब मेरे पास पूरी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और पूरी तरह से मैं उसे जांच पड़ताल करके ही कुछ डालता हूँ, ठीक है। तो आज मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे और उनकी बार बार रिक्वायरमेंट्स कि सर बताओ प्लीज़ वीडियो बना दो, वीडियो बना, चलो ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।